गुड मॉर्निंग टू ऑल। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था। रिसोर्सेज में तीन तरह के हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स तो सबको पता ही है, कोई भी ऐसा संसाधन जो एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से हम लोगों को प्राप्त होता है। इट मे बी इन नेचुरल, इट मे बी आर्टिफिशियल। Classification of the development resources, it can be divided into further four parts. Which one is the first one? Is the potential resources, developed resources, second one, and third one is the stock resources, fourth one is the reserve resources. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा नाम है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जिसके पास खुद की कोई क्षमता हो, उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स, पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल इट मीन्स आई हैव ए कैपेसिटी टू डू एनीथिंग बट आई डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब रिसोर्सेज तो रीजन में है, मतलब एरिया में है, कुछ प्रॉपर एरिया में है, लेकिन उसका यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। इट कैन बी नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल कैपेसिटी है लेकिन उसका यूज करने का तरीका प्रॉपर नहीं हो रहा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर में राजस्थान एंड गुजरात हैव एनमरस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दिस हैव नॉट बी डेवलप्ड प्रॉपरली। मतलब राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य है जिसके अंदर विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रीज़न जैसे कि ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसलिए ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसका आपको मैं डायग्राम में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। डायग्राम देखिए आप। Another one is developed resource. Developed resource, developed not developing. Developed मतलब जो ऑलरेडी जिसका कॉम्बिनेशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ में हो चुका है। Developed resources are those that have been surveyed, their quantity and quality determined, जो मैंने अभी आपको बताया है, which is depend on the quality and quantity। जो चीज़ क्वालिटी और क्वांटिटी पर होगी वो चीज़ मच बेटर होगी। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिक उसकी सर्वेड जो वैल्यू होगी वो अच्छी रहेगी। इसलिए प्रेजेंट टाइम, जैसे एग्जाम्पल के तौर में कर सकते हैं, जैसे कोयला हो, वुड हो, पेट्रोलियम है। पेट्रोल है जिसका यूटिलाइज भी बहुत अच्छा हो रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है। इसको क्या बोलते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसका एक डायग्राम भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज जैसा कि इसका नाम है स्टॉक, कोई भी चीज़ के स्टॉक करना है। स्टॉक मतलब हमारे पास पहले से ही स्टॉक अवेलेबल है। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज तो अवेलेबल है बट देयर इज ए नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट देयर, असेस देयर, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। H2O में वाटर इज द कंपाउंड ऑफ टू गैस है। सभी को पता है कि वाटर कौन से गैस से बना है? हाइड्रोजन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी यूज टू द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी के लिए बहुत सारे यूज कर सकते हैं बट लेकिन अभी भी जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में चाहिए वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी H2O के अंतर्गत। इसका आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। मैं
लास्ट वन इज द रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व मतलब रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व और स्टॉक्स में क्या फर्क है? स्टॉक में पहले से स्टॉक किया हुआ होता है, लेकिन उसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती है। लेकिन रिजर्व के अंदर सबसेट ऑफ द स्टॉक्स विच कैन बी पुट इनटू यूज विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirement. It means reserve means we already have the stocks, but we also have the appropriate technology, but we currently in presently we cannot use. इसका मतलब रिजर्व के अंदर हमारे पास स्टॉक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग अब अभी प्रेजेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए उसको रखना पड़ता है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिजर्व भी है, स्टॉक भी है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, बट इसका यूज प्रेजेंट में नहीं कर सकते। उसके लिए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डैम, रिवर। फॉरेस्ट में कैसे, जैसे अगर फॉरेस्ट रहेगा तो ऑक्सीजन होगी तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा। इसको फॉरेस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे पास रिजर्व है फॉरेस्ट, लेकिन इसको एट प्रेजेंट यूज नहीं कर सकते। रिवर्स के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह की नेचुरल फिनोमिना बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिजर्व के अंदर आती है। आज सेशन के लिए मैं इतना ही आपको कराऊंगा। होमवर्क के लिए आप नोट कीजिए। नाउ होमवर्क में व्हाट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो मैंने अभी समझाया, वो राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। ये आपको अपने मन से सोच के उसके बाद इसका आंसर देना है, स्टॉक और रिजर्व में क्या क्या डिफरेंस है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ और रिसोर्सेज। इसमें आपको जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताए उस सभी रिसोर्सेज के बारे में ओनली एग्जाम्पल लिखने हैं। और लास्ट वन है मेक फुल चार्ट ऑफ रिसोर्सेज, और पूरे के पूरे का चार्ट बनाना है रिसोर्सेज का। पहले का मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था और डेवलपमेंट का अभी बताया। सबका चार्ट बना के सब में 2-2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।